हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक ऐसे सैलरी पर्सन है जो 50,000 से ज़्यादा का रेंट का पेमेंट कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को? तो हो सकता है कि सर आप इनकम टैक्स की एक लॉ ब्रेक करें जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। बहुत सारे जॉब करने वालों को ऐसा लगता है कि जो टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है वो सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए ही होती है, बट ऐसा नहीं है। एज पर सेक्शन 194 IB, यदि कोई इंडिविजुअल इवन जो जॉब कर रहा हो बट नॉन ऑडिट क्लास में आता हो और वो 50,000 से ज़्यादा का रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो सर उनको टीडीएस काटना मैंडेटरी हो जाता है। सिंपल शब्दों में समझते हैं, कितने अमाउंट का रेंट का पेमेंट होने से अपने को टीडीएस काटना है? सर 50,000 से ज़्यादा का रेंट का पेमेंट कर रहे हैं आप, टीडीएस जो है आपको डिडक्ट करना है। कितना रेट से काटना है सर? 2% की रेट से आपको टीडीएस जो भी आपका रेंट अमाउंट है उसके ऊपर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। क्या 10 नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि नॉर्मल बिजनेस वालों को करनी पड़ती है? नहीं, 10 नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने पैन के अगेंस्ट में टीडीएस की अमाउंट को जमा करवा सकते हैं। कब करना है? जो भी लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है या जब भी आपकी टेनेंसी खत्म हो रही है उसके विदिन 30 डेज के अंदर आपको टीडीएस आपने जो काटा है वो जमा करना है और आपको फॉर्म 26 QC फाइल करना है। उस फॉर्म को फाइल करने के विदिन 15 डेज आपको फॉर्म 16C अपने लैंडलॉर्ड को इशू करना है ताकि आपका जो लैंडलॉर्ड है उसके ऊपर अपना टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर सके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हर महीने मुझे टीडीएस काटना है? क्योंकि मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, इतना मुझे आता नहीं है, इतनी लॉ की जानकारी नहीं। आपको जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, आपके पूरे साल का जो भी आपका रेंट होता है उसका 2% काट करके जो भी लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है उसके विदिन 30 डेज जमा करवा देना है। महीने महीने नहीं काटनी है, वंस अ ईयर। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो भी साइड पर्सन है, यदि आप HRA क्लेम कर रहे हो और आप दिखा रहे हो कि आपकी जो रेंट का जो पेमेंट है वो 6 लाख से ज़्यादा है, 50,000 इंटू 12, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस टीडीएस का पेमेंट जरूर करें, रिटर्न जरूर फाइल करें। अदरवाइज आपकी फाइल स्क्रूटनी में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये नॉलेज कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जॉब कर रहे हो और जो 50,000 से ज़्यादा का रेंट का पेमेंट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।